तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक ज्योमेट्री। तो काफ़ी इजी चैप्टर है ये। ये चैप्टर तो नज़रों से ही हो जाएगा, इसमें सॉल्यूशन जैसा कुछ करना नहीं होता है। ये चैप्टर नज़रों से ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वार्म अप, यानी पुराना कुछ जो लास्ट क्लास 4th में पढ़ा था उसका कुछ रिवीजन टाइप है। आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एज पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट। पॉइंट होता है जस्ट सिंगल लेटर होता है, जैसे पी क्या है, पॉइंट है, ठीक है ना। लाइन जो होती है जहाँ पर दोनों साइड एरो हो वो लाइन होती है, ठीक है ना। जैसे पॉइंट है, पॉइंट इज़ वॉट, जस्ट ए सिंगल पॉइंट, उसका कुछ भी नाम दे देंगे, ए बी सी वॉट एवर। बट अगर बात हुई लाइन की, लाइन मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, उसके दोनों साइड क्या होते हैं, एरो होते हैं। मतलब यहाँ भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है। तो जैसे नाम दे दिया ए बी, ए बी एक लाइन है, सिंगल लेटर भी नाम चल जाएगा, एल लाइन, ठीक है। अगर हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट की, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मतलब होता है एक पार्ट, थोड़ा सा स्पेलिंग एडजस्ट कर लेना। सेगमेंट मतलब होता है एक पार्ट। तो लाइन सेगमेंट का सिंबल ये होता है, सेगमेंट ऐसे करके होता है, मतलब दोनों साइड भी एरो नहीं होती है, दोनों साइड भी एरो नहीं होती है। फिर होता है रे, रे को हम वन साइड एंडिंग दिखाते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, वन साइड इन्फिनाइट आगे बढ़ रहा है। तो सुन लो, दोनों साइड रे, दोनों साइड एरो तो लाइन, वन साइड एरो तो रे, और एक भी एरो नहीं तो लाइन सेगमेंट, मतलब दोनों वो एंड है, दोनों क्या है, एंड है, ठीक है। तो यहाँ पर यही दिया हुआ कि एम एन क्या है, रे है, क्योंकि कहीं पर भी एरो नहीं है, रे है। ओह सॉरी, लाइन सेगमेंट है, दोनों साइड किधर भी एरो नहीं तो लाइन सेगमेंट हुआ, ठीक है ना। एम एन लाइन सेगमेंट हुआ, यू भी लाइन हुआ, दोनों साइड एरो है, और ये देखो वन साइड एरो मतलब रे है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ओ एन ये क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक पॉइंट है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये रे है। देखो एक साइड एरो, एक साइड एरो नहीं, ये रे है। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स एग्जाम में आता है, ए रे है नो लेंथ साइज और शेप, ये तो फॉल्स हुआ ना। एक के रे के बाद लेंथ, लेंथ एक पर्टिकुलर लेंथ है ना, होती है, उधर जाके आगे बढ़ती जाती है। ए लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट, या ट्रू है, क्योंकि लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग डॉट्स, करेक्ट है। ए पी इज लाइन नहीं, ए पी अगर नहीं, ए पी लाइन नहीं, यहाँ पर ए पी क्या है, लाइन सेगमेंट है, क्योंकि दोनों साइड क्या एंडिंग पॉइंट है, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात थी। अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग में दो लाइन आपस में अगर क्रॉस हो गई, चाहे वो कैसे भी क्रॉस करें, तो उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो एक लाइन पी क्यू है, एक लाइन एम एन है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये होती है पैरेलल लाइन, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये पैरेलल होती है, रेल की पटरी जैसे, जो कभी इंटरसेक्ट ना करे पैरेलल लाइन होती है। तो अभी ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, जो वर्टिकल पैरेलल लाइन, ये ऑब्लिक पैरेलल लाइन, तो ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मालूम होना चाहिए पैरेलल लाइन है कि नहीं। क्या ये पैरेलल लाइन है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगे। आगे तुम इसी डायरेक्शन में बढ़ाओगे एरो को, इधर बढ़ाओगे, आगे जाके क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट। तो ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये इंटरसेक्ट लाइन है। ये पैरेलल लग रहा है क्योंकि आगे ऐसे जाएगा, ये भी आगे जाएगा, ये आगे चलता चला जाएगा, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये भी पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री पे खड़ा है, बिल्कुल जैसे कि ज़मीन में एक टावर है, बिजली का खंभा है, ये सब क्या है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो ये सिंबल होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री बिल्कुल ऐसे एक दूसरे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं एक दूसरे के ऊपर, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। एंगल होता है 90 डिग्री, एंगल क्या होता है, ठीक है ना। क्लासीफाई वेदर गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग ऑन परपेंडिकुलर। ये पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग है, ये परपेंडिकुलर है, ये इंटरसेक्टिंग है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री नहीं दिख रहा है भाई, ये पैरेलल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर तुम रिस्पॉन्स कर सकते हो इजीली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आता है एग्ज़ाम में, जैसे फिगर देगा, बोलेगा कि नेम द टू लाइन द फिगर, दो लाइन बताओ। एक तो एन एम हो गई लाइन,
क्योंकि देखो एन वाला पॉइंट आगे बढ़ता जा रहा है, एन का पॉइंट आगे बढ़ता जा रहा है। एक पी क्यू लाइन हो गई कि उधर जा रहा है, पी इधर जा रहा है। आर टू लाइन इंटरसेक्टिंग, हाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पी क्यू एन एम ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ़ यस व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ओ है। कंप्लीट द स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन पैरेलल लाइन। तो भाई ये तो ऐसे मार देना, क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल है, यहाँ पे दिया हुआ देखो है ई एफ जी एच क्या है, ई एफ जी एच पैरेलल है, तो यहाँ पे दे दो ऐसे पैरेलल है ना, पैरेलल है ना, ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सी डी के एल, सी डी के एल देखो ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ऐसे पैरेलल का सिंबल है भाई, ये किसका सिंबल है, पैरेलल का। अब परपेंडिकुलर का सिंबल ऐसे होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो बोला ए बी सी डी परपेंडिकुलर है, तो ऐसा सिंबल दे दिया, ठीक है ना। आई जे के एल आपस में परपेंडिकुलर है ना, ऐसे है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंबल ये ले लेना और निकाल लेना। ये भी इंपॉर्टेंट, टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन बताना है। एक तो ये पैरेलल लाइन होगी जी एच एक्स वाई, ठीक है ना। आप बोलो सर एल एम और के एन भी दे सकते हैं, एल एम के एन एक्चुअली में लाइन सेगमेंट है क्योंकि यहाँ पे एंड होगी, लाइन ये है दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिख देना सेगमेंट एल एन पैरेलल टू के एन, क्योंकि एल एम और के एन जी एच और के एक्स वाई का हिस्सा है ना, देखो ना इसे, तो एक्स वाई जी एच पैरेलल हुआ और ये दो पैरेलल हुए सी डी ई एफ, ये दो लाइन पैरेलल होगी, तो दो लाइन बतानी थी। फोर पेयर ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बहुत है भाई, देखो ई एफ एक्स वाई, ऐसे एंडिंग वाले पॉइंट देखना है, एक्स वाई ई एफ, देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं एक दूसरे पर, है ना। इसी तरह ये वाला परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और कौन सा परपेंडिकुलर है बताओ, इसी तरह जैसे ये था एक दूसरे के ऊपर, वैसे ये सी एल जी एल के ऊपर है परपेंडिकुलर, ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा भी ले सकते हैं। ई एम एम एस के ऊपर है, एफ एन के वाई एन वाई के ऊपर है, देखो ना, मतलब परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसे हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह बहुत सारे पेयर, 9 पेयर्स और इंटरसेक्टिंग तो बहुत हो रही हैं, जो भी परपेंडिकुलर है वो इंटरसेक्टिंग तो है ही, तो ये इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को क्रॉस मार देना, जैसे ये परपेंडिकुलर, ये मतलब परपेंडिकुलर है तो इंटरसेक्टिंग भी है, दिस इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग, ये मतलब ओ पी, ये मतलब अब ये ओ पी इसको भी इंटरसेक्ट कर रही, इसको भी कर रही, कैसे भी दो नाम, 10 नाम निकल आएंगे, ठीक है ना। इस तरह को एक लाइन बनानी है, एल आई ओ एन पैरेलल बना दो भाई, बना दो पैरेलल, तुम्हारा क्या जा रहा है, क्या जा रहा है आपका, एल आई ओ एन, एक परपेंडिकुलर बना दो डी ई, ये ए यहाँ पे आर लिख दो, या यहाँ कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ये परपेंडिकुलर हो गया। हाउ इजी इट वॉज एक्चुअली। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द एंगल, वेयर इज द प्रोटेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि एंगल फाइंड करो दो लाइन के बीच में, तो दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए यू नीड ए प्रोटेक्टर, तो प्रोटेक्टर के थ्रू पहले प्रोटेक्टर के थ्रू आप क्या करोगे, एंगल फाइंड कर सकते हो। कैसे एंगल फाइंड किया था देखो, जैसे कि अगर आपको बोलेगा एंगल बनाओ 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल कैसे बनाओगे पता है, पहले आप ये लाइन खींच लो, एक लाइन खींची, ओके, फिर क्या करो, ये एक पॉइंट समझो तुम्हारा रे का एक पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट, इस एंडिंग पॉइंट के बीच में दिख रहा है, ये देखो बीच में ये दिख रहा है, ये गोल के बीच में देखो ये दो ये जंक्शन दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट मार दो समझो, ठीक है, ये जंक्शन दिख रहा है प्रोटेक्टर का, इसको रखो ऐसे पॉइंट टू पॉइंट मिला, और ये जो लाइन देखो टेढ़ी ना जाए, ये 0 डिग्री दिख रही है, ऐसे लाइन को लाइन मैच करो, यहाँ पॉइंट के ऊपर पॉइंट मैच करो, यहाँ लाइन को लाइन मैच करा दिया। देखो एक आ रहा है 180 से, लेकिन उल्टा नंबर थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, कहाँ से पढ़ते सीधा नंबर पढ़ेंगे, 0 10 20 वाला, ऊपर एक और है, उल्टा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं, असेंडिंग में जाएंगे, 0 10 20 30, ये 30 है तो ये लाइन से 30 30 30 30 30 30 30 ये पॉइंट मार दो,
है कि नहीं? देखो ये 30 यही है ना, 30 ये पॉइंट मार दिया, बस हटा लो इस प्रोटेक्टर, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन मार दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री एंगल। क्या हो जाएगा? तो इस तरीके से अगर 60 डिग्री बनाना है, 120 डिग्री बनाना है, तो पहले लाइन खींचो, लाइन खींचो, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट बना देते, बना दिया पॉइंट। अब क्या करो, प्रोटेक्टर में ये जो दिख रहा है ना, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है, तो ये पॉइंट मतलब ये जो प्लस वाला साइन दिख रहा है, एक तरीके से पॉइंट को पॉइंट से मिलाओ। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट से ये पॉइंट मिला दिया, लाइन से बिल्कुल देखो सीधी लाइन मिल रही है। ऐसे ना हो, पॉइंट तो मिला दे लेकिन लाइन नहीं मिलाया, गलत हो जाएगा। लाइन नहीं मिलाना पड़ेगा, जीरो वाली लाइन। कौन वाली लाइन? जीरो वाली लाइन। ये मिला दिया, मिलाया। ऐसे भी ना हो, देखो जीरो लाइन इधर जा रही, लाइन पीछे की लाइन इधर जा रही, ऐसे मिला, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन। अब 30 अब से 120 डिग्री देखना है, हमेशा जीरो देखो, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 में ये 120 है। ऐसे पेन से ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे 120 पे निशाना मारो। ये 80 को मत कंसीडर करना। हमारी लाइन कहाँ से चल रही? जीरो से। हमारा एंगल कहाँ से रीडिंग है हमारी? जीरो से। 180 170 उल्टा नहीं जाना है, जीरो वाली नीचे वाला, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 120। ये पॉइंट क्या हो गया? 1। ठीक है, आ गई बस समझ में। इस तरीके से अगर भाई बोलेगा एक एंगल जो उसको नापो, मेजर करो कितना है, ऐसे रखना है। पॉइंट जहाँ पे दो पॉइंट का जंक्शन है वो इस दो पॉइंट में मिलाओ, मिला लिया, लेकिन अभी लाइन नहीं मिलाया, अभी तो पॉइंट मिलाया है, पॉइंट मिलाया है। लाइन कहाँ भाग रही? देखो लाइन तो मिलाओ भाई, ये देखो लाइन मिलाया, ये तो जीरो। अभी वाली देखो कहाँ पर आ रही? 150 30। सर कौन सा लेंगे? तुम्हारी ये लाइन कहाँ? जीरो से है ना, जीरो से लें, 0 10 20 30। ऊपर वाला नहीं लेंगे, नीचे वाला 30 डिग्री वाला, क्योंकि हम ऐसे रीड कर रहे हैं, हम ऐसे रीड नहीं कर रहे हैं। ये नंबर उल्टा आ रहा है, 180 170 160 उल्टा हुआ पड़ेंगे, 0 10 20 30। ये लाइन से ये लाइन के बीच में, 0 से 30। इस तरीके से हमें एंगल फाइंड करना होता है। तो टाइप्स ऑफ एंगल में हम देखेंगे जैसे कि ज़ीरो एंगल, मतलब कि ज़ीरो एंगल का मतलब ये होता है, एक और पेन लगाओ। ज़ीरो एंगल का मतलब ये होता है कि जब कोई एंगल दो लाइन के बीच में कुछ गैप ही नहीं, दो लाइन के बीच में कोई गैप नहीं, जैसे ये ज़ीरो एंगल हो गया। फिर ये दो लाइन के बीच गैप बनाना स्टार्ट करो, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 50 60 70 80 90। ये देखो ये 90 डिग्री हुआ पूरा ऐसा सीधा, एक दूसरा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो गया ना, ये 90 डिग्री हो गया। 100 डिग्री 120 130 150 160 ये 180 हुआ। स्ट्रेट लाइन जब बन जाएगी ना 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 0, ये 90, ये 180, ठीक है ना। फिर 180 के आगे घूम फिर 360 डिग्री हो गया। पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। पूरा एक चक्कर कितने डिग्री? 360 डिग्री। तो ये ज़ीरो एंगल है। देखो एक दूसरे के एरो बैठा हुआ है, हिला ही नहीं, ये एरो हिला ही नहीं। ये बिल्कुल देखो 90, एक दूसरा बिल्कुल 90 डिग्री पर स्ट्रेट खड़ा हुआ है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर खड़ा है, तो 90 डिग्री बोलेंगे। 90 से जो कम होते हैं एंगल वो होते हैं एक्यूट एंगल। 90 से कम है ना, 40 50 60 70 80 89 20 10, ये सब एक्यूट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। लाइन ना ऐसे 0 डिग्री से धीरे 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 180 हो गया। 180 से 90 के अबव जो होता है वो ऑप्टिस एंगल होता है, ये एक्यूट एंगल है। बिलो 90 डिग्री ये ऑप्टिस एंगल है। अबव 90 डिग्री, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 360 माइनस करके जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब 180 बट लेस एंगल हुज मेजर मोर देन 180, 180 से ऊपर हो 360 के बीच में, 180 360 के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ओके। तो 90 से बिलो एक्यूट एंगल, 90 एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है, 90 से अबव ऑप्टिस एंगल स्ट्रेट होता है, बिल्कुल 180 डिग्री होता है, और 180 और 360 के बीच में रिफ्लेक्स एंगल होता है, और कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री होता है,
पूरा आगे कंप्लीट हो गया, चक्कर पूरा मार लिया, उसे बोलते हैं 360 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये थी कहानी एंगल के। एंगल पढ़ा कैसे जाता है, जैसे देखो एंगल हमेशा बीच में होता है। अब इसका एंगल बताना, इसका एंगल बताओ, कहाँ पर एंगल बना है, जी पर बना हुआ है ना, जी ज्वाइनिंग पॉइंट है ना, ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है, जी। तो वर्टेक्स बोलेंगे जी। आर्म कौन से दो हाथों से एरो से मिलके बना है, एक एफ जी और एक जी एच, ये दो से मिलके बना है ना ये एंगल। नेम ऑफ द एंगल कैसे दोगे मालूम है, तुम्हारा बीच में कौन सा पॉइंट जी है ना, दो लाइन के बीच में ज्वाइनिंग कौन कर रहा है, जी कर रहा है, तो नाम कैसे देंगे एंगल का, एफ जी एच, एंगल सिंबल देंगे एफ जी एच, या फिर एच जी एफ, या फिर एच जी एफ, लेकिन जी बीच में ही रखना है क्योंकि जी से ही मेन मिल के बन रहा है। तो एच जी एफ बोलो, एफ जी एच बोलो, बात एक ही है। कौन सा टाइप का एंगल हुआ, ये सर एक्यूट एंगल है क्योंकि 90 से कम दिख रहा है, क्योंकि सर ये 90 से कम दिख रहा है। ठीक, इसी तरह इसका वोल्टेज बताओ, इसका वोल्टेज डी है ना, बीच में ज्वाइनिंग दो लाइन का डी है ना। इसके आम बताओ, एक सी डी है, एक डी है, एक सी डी है और एक ई डी कह लो या डी ई कह लो, कुछ भी कह लो भाई, एक ही बात। अगर एंगल की बात करें तो एंगल बोलेंगे सी डी ई, हमेशा डी बीच में आना चाहिए, सी डी ई या फिर और ई डी सी, उल्टा भी लिख सकते हो, उल्टा भी ई डी सी, डी बीच में आना चाहिए। ये कौन सा एंगल है सर, ये 90 से ज़्यादा लग रहा है, 90 ये होता है, 90 ज़्यादा लग रहा है, तो ये ऑप्टिक्स एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्टिक्स एंगल। ये राइट एंगल है, ठीक है, ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री है और इसका वर्टेक्स है एन, क्योंकि बीच में ज्वाइनिंग एन है, आर्म है एन के ओ एन, या तो एन के बोलो या तो एन के एन ओ एन से मिलके बना है। एंगल कुछ भी बोल लो, ओ एन के बोल लो और के एन ओ बोल लो, एन बीच में आना चाहिए। तो इस तरीके से ये देखो, ये पूरा कंप्लीट एंगल है, पूरा चक्कर मारा है ना, गोला क्या दिखा रहा है, राउंड सर्कल, इट ऑलरेडी मेड ए फुल सर्कल, दैट इज 360 डिग्री, दैट इज व्हाट 360 डिग्री। ये है तुम्हारा ऑप्टिक्स। इस तरीके से अब यहाँ पे ये पॉइंट एग्जाम में आता है, नेम द एंगल, एंगल नाम कैसे दोगे, एम ओ एन या फिर यू ओ वी भी दे सकते हो, क्योंकि यू और वी इसी लाइन पर है। एंगल नाम क्या दे दो, या तो एम ओ एन दे दो चलेगा, या एन ओ एम भी चलेगा, या फिर यू ओ वी भी चलेगा, यू ओ वी, ओ बीच में आना चाहिए, दैट इज़ द मेन पॉइंट। ओ से ही लाइन ज्वाइन हो रही है, क्योंकि ओ से ही लाइन ज्वाइन हो रही है, रफ उधर नहीं करोगे। समझ गए, नेम ऑल इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर मतलब इसके जो अंदर पॉइंट है, पी क्यू आर है ना, इस एंगल के अंदर इंटीरियर। नेम द एक्सटीरियर पॉइंट, डब्ल्यू टी एस, बाहर है जो। नेम ऑल पॉइंट ऑन लाई ऑन द एंगल, तो एम यू जो एंगल में लाई कर रहे हैं ना, जो लाइन में लाई कर रहे हैं, नेम ऑल पॉइंट, तो एम यू वी एन जो लाइन पर है, ठीक है ना। तो ऑन द लाइन हो गया या ऑन द एंगल हो गया, इंटीरियर दी एंगल हो गया, एक्सटीरियर दी एंगल हो गया, ओके। डब्ल्यू टी, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर इन मतलब अंदर। तो यहाँ पे देखो एंगल मेज़र करना है, ये मेज़र करना है, तो मैंने एम एल लाइन को मैच कराएंगे किससे, हमेशा राइट साइड से, थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो तो यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन आदत डालो राइट साइड से तो ज़्यादा ईजी पड़ता है। ये देखो, क्योंकि तुम्हें एंगल मोस्टली ओपन किए हुए उधर साइड दिए हुए ना। देखो पहले पॉइंट को पॉइंट मिला, देखो समझो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट रख लो, यहाँ पर ये पॉइंट बना लिया, पॉइंट को पॉइंट मैच करा है, लाइन को लाइन में मैच कराओ, नहीं मैच हुई नहीं हुई, हम देखो नीचे दिख रहा है ये मैच हुई, पॉइंट से पॉइंट, लाइन से लाइन मैच हो गया। अब 0 से स्टार्ट करो, 0 10 20, 0 10 20 30, बहुत माइनर है तो बस तुम चल जाए काम। ये 30 देखो, ये 30 आ जाएगा, ये वाला देख लो, पहले लाइन, पहले पॉइंट टू पॉइंट मिला, समझे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मिलाओ, मिलाया। अब देखो लाइन मैच अभी हुई नहीं है, तो पहले लाइन अभी कहाँ मैच हो, देखो नीचे 0 नीचे जा रहा हो, अब वो लाइन ऊपर है, ये मैच देख रहे हो, मैच हुआ, पॉइंट से पॉइंट मैच हो गया। अब 0 से पढ़ना है, 180 से पढ़ लेना, 0 10 20, कभी कभी लाइन नहीं दिखती पीछे वाली, लेकिन एरो दिखा करो दिखेगी। तो 0 से स्टार्ट करना, याद रखना नीचे वाला हम लेके पकड़ बैठे हुए हैं, 0 10 20 130 140 के बीच में लग रहा है ना, 140 130 के बीच में 135 आता है, तो 135 दे देना, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एंगल को
मेज़र करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द एंगल, ये राइट एंगल है क्योंकि 90 डिग्री है। देखो बाहर दिया ना ऐसे सर्कल, बाहर मतलब अंदर का एंगल नहीं चाहिए, हमें बाहर का चाहिए। बाहर का मैंने रिफ्लेक्सिव एंगल बताया था, क्यों? क्योंकि देखो दो लाइन अगर 180 से भी ज़्यादा हो जाए, दो लाइन ला पेन पेंसिल लाओ यार कुछ, क्योंकि आप सोचो सर ये तो एक्यूट लग रहा है, 90 से छोटा, 90 से, भाई उधर से देखना है ऐसे, समझे? तुम्हारा एंगल ऐसे था तो घूम फिर के ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आ गया, तो ये वाला एंगल नहीं पता करना है हमें, ये वाला करना है, ये वाला। तो ये वाला 180 के ऊपर हुआ, देखो कैसे 0 डिग्री, 30 60 40 60 70 80 90 डिग्री, 180, समझो ये ऐसे था, ऐसे पकड़ लो, ऐसे, चलो ऐसे पकड़ लो, ये ऐसे था, 0 डिग्री था, अब ये घूम रहा है 30 40 50 60 90 90 90 हुआ, 120 130 140 150 150 180 हुआ, फिर 200 220 230 240 250 270 हो गया, समझो ऐसे घूम कर आ गया पूरा। क्योंकि कैसे पता चला पूरा घूमा? क्योंकि वो बाहर का वो सर्कल बता रहा है कि ऐसे घूम कर आया है। यानी कि ये जो है ना टाइप से रिफ्लेक्सिव एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव एंगल 180 और 360 के बीच में जो एंगल होता है इसे रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं, क्योंकि इसके वो अपोजिट है रिफ्लेक्ट का। ये देखो पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री, पूरा सर्कल मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन एंगल बोलेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल बताना है, 180 डिग्री नहीं बताना। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल, इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल, इसको बोलेंगे अगेन रिफ्लेक्सिव एंगल, इसको ऑप्टिक्स बोलेंगे क्योंकि ये 190 से ऊपर है, क्योंकि ये 90 से ऊपर, इसे ऑप्टिक्स बोलेंगे। ये वाला इधर का है कि इधर का? नीचे का, इधर का ना। तो ये देखो ये 90 से ऊपर नहीं दिख रहा है, ये 90 हुआ, थोड़ा ज़्यादा हुआ है, 90 से ज़्यादा मतलब ऑप्टिक्स एंगल। ये स्ट्रेट, ये हो गया 360 डिग्री एंगल, ये 0 डिग्री। दो एरो एक दूसरे ऊपर बैठी मतलब 0 डिग्री, एक दूसरे के ऊपर बैठी है, पूरा चक्कर लगा के नहीं बैठी, पूरा चक्कर लगा के बैठी होती तो ऐसा एरो दिया होता, ये वाला दिया होता, ये सर्कल। ठीक है, तो प्रोटेक्टर से ये एंगल ड्रॉ करना है, ये मैं बता चुका हूँ अभी कैसे ड्रॉ करना है। बाद में देखिए मेजरमेंट का है POQ, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। POQ प्रोटेक्टर लाओ, प्रोटेक्टर POQ है ना, तो POQ ये वाला है ना POQ। तो चलो Q से ले लें स्टार्ट। पहले ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बनाओ, POQ O बीच में ना, पॉइंट को पॉइंट रखा, लेकिन देखो Q बाहर जा रहा है, Q अंदर लो, ले लिया। देखो पॉइंट से पॉइंट हो गया, लाइन पे लाइन के लाइन, तो लाइन के ऊपर लाइन हो, पॉइंट के ऊपर पॉइंट हो। फिर एरो देखो किसके बीच में? 50 और 60 के बीच में। ऊपर वाला नंबर मत लेना क्योंकि तुम्हारा 0 यहाँ से स्टार्ट है, 50 60 बीच में होता है तुम्हारा 55, तो ये एंगल हो गया 55 POQ। आई बात समझ? इस तरह बाकी एंगल तुम्हें मेज़र करनी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब होता है 3 साइड वाला जो फिगर होता है, क्लोज फिगर, पॉलीगन, उसे बोलते हैं ट्राइंगल। उसे क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। फिर 3 क्लोज, ये 3 क्लोज फिगर, तो ये जो होते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। और जो ट्राइंगल की लाइन है, इसमें ट्राइंगल लाइन कौन कौन सी है? AB है, AC है, BC है, या फिर CB बोल लो, कुछ भी बोल लो चलेगा, AB बोलो या BA बोलो। तो क्या हो गया? ये नेम ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया? ट्राइंगल ABC, सिंबल ये होता है। और वर्टेक्स का पॉइंट क्या होते हैं? ABC, A, B, C। लाइन या आर्म क्या क्या होंगे? AB, BC, AC, ठीक है ना, ये लाइन आर्म हो गए, साइड्स हो गए। एंगल ऑफ ट्राइंगल, एंगल कौन कौन सा हुआ? एक एंगल A हुआ, एंगल BAC, एक एंगल हुआ BAC, A बीच में आया मतलब A एंगल हुआ। एक एंगल ABC पकड़ लो, B बीच में आया मतलब B एंगल हुआ। एक एंगल ACB पकड़ लो, C बीच में मतलब C एंगल। अब ACB कहो या BC एक है, बात एक ही है। ठीक है, ABC कहो या CB एक कहो, बात एक ही है। ABC कहो या CB एक हो, बात एक ही। B बीच में आना चाहिए मतलब B एंगल की बात हो रही है। ठीक है ना। अब इंटीरियर एक्सटीरियर पता ही, तो बाहर पॉइंट एक्सटीरियर, अंदर पॉइंट इंटीरियर, ऑन द लाइन, एम एन ऑन द लाइन हो गए।
ऑन द ट्राइंगल हो गया। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। देखो जिसके तीनों साइड इक्वल नहीं है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। आ जाओ आओ। हाँ, तो जिसके तीनों साइड अलग अलग है मेजरमेंट में, समझो ये है 5 सेंटीमीटर, समझो ये है 7 सेंटीमीटर, समझो कि ये है 9 सेंटीमीटर, तो तीनों साइड अलग अलग हो गई। मतलब वो कौन सा ट्राइंगल हो गया? स्केलिन। क्या हो गया? तीनों साइड अलग अलग, अनइक्वल है, तीनों साइड अनइक्वल है। आइसोसेलेस, आइसो का मतलब होता है सेम, थोड़ा सेम, ठीक है। तो जिसकी दो साइड सेम, जैसे कि यहाँ पे देखो दोनों, यहाँ पे देखो दो एरो, ये दो कट, मतलब ये दो साइड सेम है। कौन सी दो साइड? ये समझो कि ये भी 5 सेंटीमीटर की, समझो ये भी, ये हो सकता है कुछ और 7 सेंटीमीटर की हो सकती है, लेकिन जिसकी दो साइड सेम उसे बोलते हैं आइसोसेलेस। क्या हुआ है? रिड्यूस करके आंसर फाइनल दिया करो, ये तो हैबिट डालनी पड़ेगी। अगर रिड्यूस हो तो होगा ही नहीं वो। अच्छा 45 है तो हो जाएगा। तो दो साइड इक्वल मतलब क्या हुआ कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इक्विलेटरल मतलब जिसके तीनों साइड इक्वल हो। देखो सिंगल डैश सिंगल डैश सिंगल डैश, मतलब तीनों साइड इक्वल। यहाँ पे देखें ये दो डैश मैच कर रहे हैं आपस में, मतलब ये लाइन इक्वल है, ये अलग ही डैश है, सिंगल डैश है। यहाँ पे एक डैश, दो डैश, तीन डैश, मतलब तीनों लाइन अलग है। यहाँ पे एक डैश, यहाँ भी एक डैश, यहाँ भी एक डैश, वे तीनों साइड इक्वल है। या फिर यहाँ भी दो डैश, यहाँ भी दो डैश, यहाँ भी, तो भी तीनों साइड इक्वल है, क्योंकि सब पैटर्न कॉपी मैच कर रहा है। मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर समझो, ये भी 5 सेंटीमीटर समझो, और ये भी 5 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, ठीक है ना? इसके ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड की लेंथ के हिसाब से तीन टाइप के एंगल हो गए। क्या? स्केलिन जिसके तीनों साइड अलग है। क्या? आइसोसेलेस जिसके दो साइड इक्वल है। क्या? इक्विलेटरल जिसके तीनों साइड इक्वल है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, देखो तीनों एंगल अगर 90 से छोटे लग रहे हैं ना, 90 से छोटे, 90 से छोटे, 90, तीनों एंगल 90 छोटे, मतलब एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। कौन सा ट्राइंगल बोलेंगे? जिसके तीनों एंगल क्या हो? बिलो 90 हो। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? बिलो 90 डिग्री, है ना? ये भी बिलो 90, ये भी बिलो 90, ये भी बिलो 90। जिसका एक एंगल भी 90 डिग्री हुआ उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ये वाला सिंबल क्या बताता है? ये सिंबल बताता है 90 डिग्री। क्या बताता है? ठीक है ना, 90 डिग्री। तो इसे बोलेंगे राइट 90, राइट, योर राइट, है ना? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल, ओनली वन एंगल क्या हो? 90 से अबव हो। देखो 90 से अबव नहीं दिख रहा है। 90 कैसा होता है? ऐसा होता है, थोड़ा सा बड़ा गया, थोड़ा सा बड़ा हो, मतलब क्या हो गया? वो ऑब्ट्यूज हो गया। क्या हो गया? ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो एक हो गया साइड के बेस पर अलग अलग टाइप के ट्राइंगल, ये हो गया एंगल के बेस पर तीन टाइप के ट्राइंगल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कौन सा टाइप का ट्राइंगल है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, साइड तीनों के अलग अलग है। तो डेफिनेटली ये कौन से टाइप का ट्राइंगल हो गया? साइड बेसिस पे स्केलिंग। क्या हो गया? स्केलिंग, क्योंकि तीनों साइड अलग अलग है। यहाँ पे देखो 3, 6 और ये भी 6 है। अगर ऐसे ये भी 6 है, मतलब दो साइड इक्वल है। ये साइड क्या है? मतलब ये हो गया आइसोसेलेस। क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये 4, ये तीनों साइड इक्वल, मतलब ये हो गया इक्वल, तीनों साइड इक्वल, इक्विलेटरल। इज इट क्लियर नाउ? अब ये एंगल बेस पे क्लासीफाई करना है। देखो एक एंगल 90 मिल गया, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। एक भी 90 के ऊपर मिला, 90 अबव एक भी मिला, देखो ये क्या है? 90 अबव है, मतलब ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। तीनों अगर 90 से कम है, देखो तीनों 90 से कम है, तो ये हो गया एक्यूट। ऑल 90 बिलो, क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। एक्यूट
आ गई बात समझ में? ये थी कहानी इसकी। ओके, ये एग्ज़ाम में आता ही है, मतलब आएगा ही, ये भी आएगा और ये भी, कोई भी एक एक क्वेश्चन दोनों का आते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की अपनी कुछ खासियत होती है, ट्राइंगल की अपनी कुछ, लो भाई स्टार ही नहीं बन पा रहा है हमसे। ठीक है, तो क्या खासियत होती है कि अगर इस ट्राइंगल के तीनों एंगल को अगर हम प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो उनका टोटल 180 आता है। पक्की बात, श्योर। जैसे एक एंगल यहाँ 40 है, प्लस एक एंगल यहाँ 75 है, प्लस एक एंगल यहाँ पे 65, तो तीनों का अगर हम प्लस करेंगे तो उनका टोटल कितना आएगा? 180। 5 + 5 10, ऐसे करके प्लस करके देख लेना, रफ में 180 ही आएगा। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है ना? देखो एंगल एक्स कितना है? 40 है, एंगल वाई कितना है? 75 है, एंगल जेड कितना है? 65 है। तो ऑल ऐड करोगे तीनों एंगल को तो 180 आ जाएगा। इसी तरीके से तीनों साइड का जो मेज़रमेंट है, अगर सबसे बड़ी साइड को अलग रखो, बाकी दो छोटे साइड के को ऐड करोगे तो उनका एडिशन ज़्यादा आएगा सबसे बड़ी वाली साइड से। इसमें होता सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 7 सेंटीमीटर। 7 अलग रख दो, अलग रख दिए। बाकी दो साइड कौन सी बच रही हैं? 4 और 5, इन दोनों के प्लस करो। 4 + 5 कितना आया? 9 आया। देखो 9 क्या है? बड़ा है 7 से, है कि नहीं? तो दो छोटी साइड का प्लस तीसरी सबसे बड़े साइड से हमेशा बड़ा ही आएगा, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये थी कहानी इसकी। अब बताओ क्या हम इससे ट्राइंगल बना सकते हैं? 8 + 6 + 12 देख लेते हैं। सबसे बड़ी साइड को अलग रखा, रख दिया। ये दूसरी दो साइड दोनों हैं, इनको प्लस करो, इनको प्लस कर दिया। तो 8 + 6 कितना आया? 14। क्या 14 बड़ा है 12 से? हाँ सर बड़ा है, मतलब ट्राइंगल बना सकते हो। तो दो छोटी साइड का प्लस सबसे बड़ी साइड से ज़्यादा आना चाहिए। तो इन दोनों में 12 सबसे बड़ा हटा दिया अलग, बचे दो छोटे 8 और 6, 8 और 6 के प्लस किया 14 आया। 14 12 से बड़ा है ना, मतलब ये ट्राइंगल बन सकता है, पॉसिबल है। अगर यही होता है ऐसे, एक साइड है 3, एक साइड है 4, एक साइड है तुम्हारा 9, सबसे बड़ी साइड कौन सी? 9 है। 9 को अलग रखो, बाकी दोनों को प्लस किया। 3 + 4, 3 + 4 कितना? 7 आ रहा है। ये 9 नहीं, ये ज़्यादा होना चाहिए, तुम नहीं बना सकते। दोनों का प्लस क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है सबसे बड़े साइड से, ये ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। ये ट्राइंगल, ठीक है। हमारे पास कुछ और भी क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल मतलब जैसे ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड का पॉलीगॉन है? 4 साइड का पॉलीगॉन। 4 साइड के पॉलीगॉन के क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। तो जिस तरह टाइप ऑफ ट्राइंगल होता है, स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, साइड बेस पर हुआ, एंगल बेस पर एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, या एंगल बेस पर अलग अलग टाइप हो गए ट्राइंगल के। इसी तरह जो 4 साइड के फिगर बनते हैं, देखो 4 साइड है ना, उसके भी अपने टाइप होते हैं। रेक्टेंगल अगर ऐसा दिख रहा है तो जैसे तुम्हारा कंपास रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर जिसके चारों साइड इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल का ही पार्ट होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है लेकिन थोड़ा टेढ़ा होता है। जैसे यहाँ से तुम लात मार दो रेक्टेंगल को, लात मारा टेढ़ा बन गया, तो रेक्टेंगल का लात मारोगे टेढ़ा वाला पैरेललोग्राम बनेगा। स्क्वायर को लात मार दोगे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। स्क्वायर के चारों साइड इक्वल तो रोम्बस के चारों साइड इक्वल। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल तो पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड इक्वल से। जैसे ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। और पैरेललोग्राम में भी ये 12 सेंटीमीटर, ये समझो 12 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ओनली अपोजिट साइड इक्वल है, समझ। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल। ट्रेपेजियम में सिर्फ 2 साइड अपोजिट साइड इक्वल कोई नहीं होती लाइन, ओनली 1 पेयर पैरेलल होती है। देखो इन सब में मालूम है क्या था? इन सब में अपोजिट साइड पैरेलल भी थी, मतलब पैरेलल, ये पैरेलल ऐसे जा रही है, यहाँ पे देखो ऐसे जा रही है। स्क्वायर में देखो ये 2 पैरेलल, ये 2 पैरेलल। पैरेललोग्राम में देखो ये 2 ऐसे पैरेलल गई, ये 2 ऐसे पैरेलल गई। रोम्बस में देखो ये 2 ऐसे पैरेलल जा रही है, ये 2 ऐसे पैरेलल जा रही है। तो इस चारों में ट्रेपेजियम हटा के चारों में अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है।
जिसमें से स्क्वायर और रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में ओनली अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। पैरेलल सब में होगी अपोजिट साइड। रेक्टेंगल और स्क्वायर में कोने वाले एंगल 90 डिग्री बनते हैं, ये देखो, क्योंकि बिल्कुल सीधे सीधे है ना, 90 90 90 90। रेक्टेंगल में भी 90 90 90 90। लेकिन ये जो टेलर फिगर है इसमें 90 डिग्री कोने में नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये देखो पैरेलल सिंबल है। अब ये क्या है, पैरेललोग्राम है। यहाँ पे कैसे लिखोगे, एडी लाइन पैरेलल है इसके बीसी के, ठीक है ना। और दूसरी वाली पेयर देखोगे तो ए बी पैरेलल है सीडी, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पैरेलल बताओ। इसमें देखो पी एस पैरेलल है क्यू आर के, और दूसरा जो पेयर है पी क्यू पैरेलल है एस आर के, पैरेलल है एस आर बोलो या आर एस बोलो, बात एक ही है। पी क्यू बोलो या क्यू पी बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। ऐसे चेंज मतलब ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ये था तुम्हारी कहानी। बाकी यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इंटरनल पॉइंट बताओ, क्यू है इंटरनल पॉइंट है। एक्सटर्नल बताओ, क्यू है एक्सटर्नल एंगल के नाम बताओ। एक एंगल हो गया, जैसे एक एंगल एम है तो एम एंगल कैसे लिखोगे, एंगल ई एम टी। एक एंगल टी है तो टी एंगल कैसे लिखोगे, एम टी ई। ज़रूरी बीच में कौन सा आ रहा है, ये ज़रूरी है। एम बीच में आया मतलब एम एंगल हो गया, टी बीच में आया टी एंगल हो गया। अब चाहे एम टी ई बोलो चाहे ई टी एम बोलो, बात एक ही, बात ई वाला रहेगा ना। एम ई टी बोलो या टी ई एम बोलो, कुछ भी बोलो, बात एक ही है, लेकिन ई बीच में आना चाहिए। एम ई टी, आगे बात समझो। अब इसमें क्लासीफाई करना, बताओ तीनों साइड इक्वल, बताओ तीनों साइड नॉट इक्वल, तीनों साइड नॉट इक्वल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, मतलब स्केलिन ट्राइंगल हो गया। क्या हो गया इसमें, देखो 1 डैश 1 डैश 1 डैश, मतलब तीनों साइड इक्वल है, मतलब कि सिंगल डैश सिंगल डैश सिंगल डैश, मतलब इस सिंबल का मतलब क्या होता है, तीनों साइड, हाँ ऑल साइड इक्वल। ऐसे लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिमाग में याद रहता रहेगा। ऑल साइड इक्वल मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे देखो भाई, ऑल साइड्स इक्वल है, मतलब इक्विलेटरल, मतलब इक्विलेटरल। अब यहाँ पे देखो, एक साइड z है, एक साइड y है, एक साइड x। अगर इधर x है तो इधर क्या है y, इधर क्या है z, छुपा हुआ है, अंदर लेंथ छुपी हुई है, मतलब ये तीनों साइड इक्वल है। सॉरी, तीनों साइड अलग अलग है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स इनइक्वल बोलेंगे टेक्निकली, तो इसे बोलते हैं स्केलिंग, ठीक है। तो ठीक है, अब बोला गया क्लासीफाई द ट्राइंगल ऑन द बेस्ड ऑफ एंगल। यहाँ पे क्या था, बेस्ड ऑन साइड्स, ठीक है ना। हम लोग जो ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन करते हैं यही 2 टाइप पे करते हैं ना, साइड से या तो एंगल से। तो बस एंगल पे देखो, ये एक 90 डिग्री दिख गया, एक 90 डिग्री दिख गया, मतलब क्या हो गया, कौन सा टाइप का एंगल हो गया, कौन सा टाइप का ट्राइंगल हो गया, राइट, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे तीनों एंगल अलग अलग, मतलब सॉरी तीनों एंगल 90 बिलो, ऑल 3 एंगल्स 90 बिलो, मतलब हो गया तुम्हारा ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या हो गया, यहाँ पे देखो अगर एक भी एंगल 90 अबाउ दिख गया, एक भी एंगल 90 अबाउ दिख गया, मतलब क्या हो गया, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यहाँ एक 90 दिखा, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। यही बताना है, चेक वेदर द ट्राइंगल इज पॉसिबल है कि नहीं। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 23 अलग रखो, ठीक है। अब ये 2 साइड का प्लस करो, देखो 23 ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 9 + 12, 9 + 12 होगा तुम्हारा 21, जो कि नहीं, गलत, 21 और 23 ज़्यादा आ गया, ये वाला टोटल ज़्यादा आना चाहिए, मतलब ये ट्राइंगल नहीं बनेगा, ये ट्राइंगल, ठीक है। इसी तरह कर लेना।
इन सब में सबसे बड़ा साइड कौन सा? 16 है, 16 अलग रखा, 4 और 8 को प्लस करो, 4 + 8 कितना हुआ? 12। नहीं, गलत, ये टोटल ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन टोटल 16 ज़्यादा है, ये ट्राइंगल नहीं बनेगा, ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। इसी तरह यहाँ पर देख लो, क्या एंगल बेस पे ट्राइंगल बन सकते हैं? तो तीनों का टोटल क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए। अगर तीनों एंगल का टोटल 180 आ रहा है तो ही ट्राइंगल बनेगा, वरना ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो 160 100 + 3 160 यही होगा, प्लस 85 कहाँ से बन रहा है? 180 तो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसका टोटल 180 बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा। 90 + 10 100, 100 + 6 80। हाँ, ये ठीक है, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि टोटल 180 आ रहा है। तो ये भी देखो 30 + 70 + 80, इसका भी टोटल 180 आ रहा है, मतलब ट्राइंगल बन जाएगा। ये वाला चेक कर लेना। आगे बात समझिए तो कितना ही इजी चैप्टर था ये, और काफ़ी हलवा ये चैप्टर था। तो कोई भी डाउट लगे अगर इस चैप्टर में, अगर आपको लगता है कोई डाउट है, तो आप क्या करोगे? स्क्रीनशॉट लेकर हमसे डाउट पूछोगे, ठीक है ना। डाउट मिलना ज़रूरी है, तभी समझा जाएगा कि आपकी पढ़ाई अच्छी हुई। अगर आप सोचो कि आपने कर लिया डायरेक्ट और डाउट ही नहीं मिला, मतलब आपने अच्छा नहीं पढ़ा, कुछ तो गड़बड़ है, फिर आपने क्वेश्चन को रटा है, डीप में जाके समझा नहीं। तो डाउट पूछना बहुत ज़रूरी है।